Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is My Knowledge Park, and today we have to discuss regarding the uses of the prepositions. आज के वीडियो में prepositions किस तरह से यूज किए जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर that we have to see, वो हमें देखना है। उसके पहले preposition क्या है पहले ये समझ लेंगे। Before that we will understand what do you mean by the prepositions. Now preposition is a word or a group of words. Preposition क्या है? ये एक word है और ये group of words है used before a noun. नाम के सामने यूज किया जाता है, phrase के सामने यूज किया जाता है, noun phrase के सामने यूज किया जाता है. What for it has been used before the noun phrase or group, or we can say what we can say noun phrase or noun phrase to show direction. क्या बताने के लिए? डायरेक्शन बताने के लिए। राइट है, लेफ्ट है, ऑन है, इन है, मिडल है, इन बिटवीन है। टाइम बताने के लिए, वक्त बताने के लिए, एट व्हाट टाइम, ऑन टाइम। ये ऑन टाइम या टाइम वक्त है बाबा, वक्त भी ये वक्त है। अंडरस्टैंड? तो क्या है? वक्त है, प्लेस है, ये जगह है, जगह के ऊपर कैसे ऑन है, ओवर है। अंडरस्टैंड? कैसे इन है, इन टू है, प्लेस के लिए। ये लोकेशन है, एट है, लोकेशन एट ग्राउंड। अंडरस्टैंड? ठीक उसी तरह क्या है बाबा? स्पेशल रिलेशनशिप्स। स्पेशल रिलेशनशिप्स क्या होता है? जैसे कि दो स्टार्स के अंदर इन बिटवीन टू स्टार्स देयर इज अ स्पेस, बट इट इज not only possible but it is highly impossible to some of the scientists to measure the distance in between the two stars or to introduce an object या ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं। और अक्सर ऐसे प्रीपोजिशंस हमेशा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। व्हाटसोएवर इज द एग्जाम, एग्जाम कौन सी क्यों नहीं रहती, जनरली फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे प्रीपोजिशंस यूज करने के लिए कहा जाते हैं। तो उस वक्त वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट। द स्टूडेंट्स दोज हु आर रियली वेरी इंटेलिजेंट they are just going to write in very fantastic way or in correct manner. So what I mean to say that how to be used these what we can the prepositions that we have to understand. Between where should be used? First of all between कब यूज करना है? ये टू चीजों के अंदर between यूज करना है। कैसे? टू ऑब्जेक्ट बोलता है, एन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? कैसे बाबा? फॉर एग्जाम्पल स्वीट इज देयर, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन से टू थिंग्स आर देयर, और फॉर एग्जाम्पल 1 डजन ऑफ बनानास आर देयर। तो टू कब बिटवीन कब आता है? थोड़ा ध्यान दे दो। माय अंकल डिस्ट्रीब्यूटेड what? My uncle distributed 1 dozen of bananas. In between two children, or in between what we can say two girls, or in between what we can say two boys, children. It is going to express the meaning of plural noun, minimum two or more than two. But here in between two what we can say apart from children, it is better to write here two boys. Now two boys will be there, two states will be there, two countries will be there, two taluks will be there, two districts will be there. अब दोनों के बीच में अगर बराबरी के हिस्से में जब कुछ चीजें बांटे जाते हैं उस वक्त बिटवीन यूज किया जाता है या कुछ डिवाइड किया जाता है। अंडरस्टैंड? एट दैट टाइम। अब अमॉन्ग कब यूज किया जाता है? अमॉन्ग हैज बीन यूज्ड मोर देन टू व्हाट वी कैन से मोर देन टू चिल्ड्रन, मोर देन टू ऑब्जेक्ट, मोर देन टू चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट्स, मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, मोर देन व्हाट वी कैन से आई मीन मेनी पीपल, वी कैन से मेनी पीपल। अब मेनी पीपल कैसे होता है? द सेम वी हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ बनानास और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्वीट। मेरे अंकल ने ये जो 1 किलो स्वीट लाए थे वो स्वीट क्या किए? बहुत सारे लोगों में बांटे। My uncle has distributed the sweet which was 1 kg. It has been distributed among the children or among the people or among the guests.
उस वक्त ध्यान देना है, सिंस कब यूज करना है, बिटवीन कब यूज करना है, बिटवीन दो जब ऑब्जेक्ट आते हैं तब यूज करना है, अमंग कब यूज करना है, दो से ज्यादा जब चीजें आते हैं तब यूज करना है। अब सिंस कब यूज करना है, सिंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करना है, यू हैव टू यूज द सिंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड एज वेल एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कब यूज करना है जी, सिंस कब यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज करना है। तो मतलब क्या है, सिंस की मीनिंग क्या होती है, द एक्शन विच इज टेकन प्लेस लॉन्ग बैक एंड येट इट इज इन कंटिन्यूएशन। जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो क्या हो चुकी है, लॉन्ग बैक 10 साल के पहले वो एक्शन शुरू हो चुकी है एंड इट इज येट इट इज इन कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर राघवन इज डूइंग प्रैक्टिस सिंस 2001 up to today. I am reading Shakespeare since 20 years. मैं शेक्सपियर को क्या कर रहा हूं, 20 साल से पढ़ रहा हूं। इवन दो शेक्सपियर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, आज भी शेक्सपियर समझ में नहीं आया। भले भले क्या होगा, क्रिटिक्स हो गए, भले भले क्या हो गए, लिटरेरी वर्कर्स हो गए, इवन दो दैट शेक्सपियर डिड नॉट अंडरस्टैंड टू एनीबॉडी। मेरा कहने का मतलब क्या है, व्हाट आई मीन टू से दैट आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज ऑन एनीवन, just my intention of making you understand that how to be used these prepositions in fill in the blanks, regarding that I am telling कैसे since का यूज किया जाता है। एक्शन पहले हो चुकी है और वो बहुत दिनों से चल रही है और आज तक भी वो कंटिन्यूएशन है, तब since यूज किया जाता है। समझ में आया मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राघवन इज गिविंग लेक्चर्स। Remember, Mr. Raghavan is giving the lecture since 30 years and today yet he is in continuation. I mean, the action is not over here. Whenever the action is started and it is not over yet and the period is there of minimum 10 years or 20 years, yet that time since must be used in fill in the blanks. After that, from. What is from? From एक एक्शन के बारे में बताता है। फ्रॉम इज गोइंग टू शो द एक्शन विच इज स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम इज गोइंग टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट, बट व्हाट इज नॉट गोइंग टू शो, इट इज नॉट गोइंग टू शो एंडिंग पॉइंट। एंडिंग क्या है पता नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो चुकी है। कैसे, दिस बस इज लीविंग फ्रॉम बीदर टू। अब कहां है बीदर टू, वेयर सो एवर दिस बस इज लीविंग फ्रॉम व्हाट वी कैन से one of the cities, but there is no any what we can say destination, and destination though it is there but it is from. For example, he is from China, वो क्या है बाबा, वो चाइना से है। he is from America, I am from Delhi, she is from Bengaluru, understand, I am from what we can say Moscow, I am from UAE. So from is used the action which is taken already, what we can say place, and it is none other than the moment. Understand, from, understand, I have what we can say complete the work whatever I have been got from one of my friends. So from, it means that from is none other than the action which is going to indicates the action of the moment which is taken place. Apart from that, none will be there. Why? Because in definition we have seen, what we have seen, preposition is a word or a group of the words used before a noun phrase or a noun phrase to show direction, time, place, location, special relationships, or to introduce an object. So between is used, in between two things. Among is used in between, I mean more than two or maximum whatsoever it is. Since he is going to express the meaning of present continuous and also the present perfect continuous, and from is going to express the meaning of beginning but there is no end. So on such occasion, such type of the prepositions that we have to use in multiple choice questions whenever it is asked, either it is any one of the
exams. It may be competitive exam or it may be any one of the exams. That is very important. So guys, this much is quite enough from my bench for today. Just we will come tomorrow with new topic. Till then, take care. If you like my channel, please like it, subscribe it. Do not forget to share it. Have a nice day ahead.